T-34 इस फिल्म की कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है, जहां एक रूसी सैनिक निकोलाई इवुश्किन को जर्मन सेना पकड़ लेती है। उसे बाकी कैदियों के साथ एक T-30 टैंक की मरम्मत करने और ट्रेनिंग देने का काम सौंपा जाता है। लेकिन निकोलाई इस मौके का इस्तेमाल आजादी की योजना बनाने के लिए करता है। वह अपने साथियों के साथ जर्मन निगरानी में रहते हुए एक असली जैसे टैंक अभ्यास से गुजरता है और टैंक की मदद से भागने की खतरनाक कोशिश करता है। राइज ऑफ एन एम्पायर यह फिल्म थीसोशी की कहानी के साथ साथ और उसके बाद नाव को दिखाती है। ग्रीक सेनापति थेमिस्टोकल्स फारसी सम्राट ज़रक्सिस की विशाल सेना का सामना करता है। ज़रक्सिस अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए युद्ध में उतरा है और उसकी सेनापति अर्टेमिसिया बेहद चालाक और खतरनाक है। थेमिस्टोकल्स सीमित संसाधनों के बावजूद समुद्र में फारसी बेड़े को रोकने की कोशिश करता है। फिल्म में खूनी समुद्री लड़ाइयाँ, रणनीति और बलिदान का जबरदस्त मिश्रण है। अर्टेमिसिया का किरदार कहानी में रहस्य और रोमांच दोनों जोड़ता है। द फाइव ब्लड्स ये फिल्म 4 अफ्रीकी अमेरिकन वियतनाम वॉर वेटरन्स की कहानी है जो सालों बाद वियतनाम लौटते हैं। उनका मकसद है अपने खोए हुए लीडर नॉर्मन की बॉडी को ढूंढना और साथ ही एक गुप्त छुपाया गया गोल्ड भी वापस लाना। इस मिशन में उनके साथ एक बार फिर युद्ध जैसी हालात बनते हैं, जहां दोस्ती, लालच और पुरानी यादें टकराती हैं। कहानी फ्लैशबैक और वर्तमान को मिलाकर दिखाती है कि युद्ध का असर सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग और दिल में भी गहरा होता है। वॉर डॉग्स की कहानी 2 दोस्तों डेविड और एफ्रेम की है, जो अमेरिका में छोटे हथियारों के सौदागर बन जाते हैं। ये दोनों आर्मी के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं और जल्दी ही करोड़ों डॉलर की डील में घुस जाते हैं। एक दिन उन्हें अफगानिस्तान के लिए भारी मात्रा में गोलियां सप्लाई करनी होती है, जो गैर कानूनी रास्तों से लाई जाती हैं। जैसे जैसे ये लोग पैसे और ताकत में बढ़ते हैं, वैसे ही मुसीबतें और धोखेबाजी भी बढ़ती है। कहानी दिखाती है कि लालच कैसे इंसान को अंधा बना देता है और आखिरकार सब कुछ दांव पर लग जाता है। इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ बेस्ट मूवी है। U-5 सर यह कहानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की है, जहां अमेरिकी नौसेना की एक टीम को एक खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। उनका लक्ष्य है जर्मन पनडुब्बी U-57 को पकड़ना और उसमें मौजूद एनिग्मा मशीन को चुराना, जिससे जर्मनों के गुप्त संदेश पढ़े जाते हैं। अमेरिकी जवान जर्मन वेश में जाकर पनडुब्बी पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन मिशन के दौरान कई खतरे और मोड़ आते हैं। पूरी टीम को दुश्मनों और समुद्र की चुनौतियों से लड़ना पड़ता है। फिल्म में थ्रिल, एक्शन और तनाव भरपूर है, जो दर्शकों को बांधे रखता है। ऑपरेशन रेड सी एक चीनी एक्शन वार फिल्म है, जिसमें चाइनीज नेवी की एक स्पेशल फोर्स टीम जाओ लॉन्ग को एक मिशन पर भेजा जाता है। कहानी शुरू होती है जब अफ्रीकी देश में गृह युद्ध छिड़ जाता है और वहां फंसे चीनी नागरिकों को बचाने का आदेश मिलता है। मिशन आसान नहीं होता, क्योंकि आतंकवादी ग्रुप ने इलाके पर कब्जा कर लिया है और वो केमिकल वेपन बनाने की तैयारी में है। टीम दुश्मनों से लड़ती है, बम ब्लास्ट, गोलीबारी और टैंक हमलों के बीच कई जवान शहीद भी होते हैं। फिल्म में युद्ध के भयानक दृश्य और रियलिस्टिक एक्शन दिखाया गया है। वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स इस फिल्म में सीजर और उसकी प्रजाति एक निर्दयी कर्नल की मानव सेना से जूझ रहे होते हैं। इंसानों ने बंदरों पर हमला कर दिया है, जिससे सीजर को भारी नुकसान होता है। वह बदला लेने के लिए निकल पड़ता है और इस यात्रा में उसका सामना धोखे, बलिदान और संघर्ष से होता है। सीजर की टीम में कुछ खास बंदर और एक मूक लड़की होती है, जो कहानी में अहम मोड़ लाती है। अंत में एक भयानक युद्ध होता है, जो बंदरों और इंसानों के भविष्य का फैसला करता है। सीजर की भूमिका बेहद भावनात्मक और प्रभावशाली है। यह फिल्म 9/11 हमलों के तुरंत बाद की सच्ची घटना पर आधारित है। अमेरिका की स्पेशल फोर्स की एक टीम कैप्टन मिच नेल्सन की लीडरशिप में अफगानिस्तान भेजी जाती है। उनका मिशन होता है तालिबान और अल कायदा के खिलाफ लड़ना। यह टीम स्थानीय वारलॉर्ड जनरल दोस्तम के साथ मिलकर दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में घोड़े पर सवार होकर लड़ाई लड़ती है। बेहद खतरनाक माहौल, सीमित संसाधन और रणनीतिक चालों के बीच ये ड्वार्फ सैनिक इतिहास की सबसे साहसी लड़ाइयों में से एक लड़ते हैं। ब्लैक हॉक डाउन यह फिल्म 1993 में सोमालिया के मोगादिशु शहर में हुई एक असली सैन्य मिशन पर आधारित है।
अमेरिकी सेना का एक ग्रुप वहां के विद्रोही नेता को पकड़ने भेजा जाता है, लेकिन मिशन के दौरान एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दुश्मनों द्वारा गिरा दिया जाता है। इसके बाद सैनिकों को भारी गोलीबारी और जानलेवा हालात का सामना करना पड़ता है। पूरे शहर में फंसे सैनिकों को बचाने की कोशिश होती है। फिल्म में संघर्ष, साहस और युद्ध की हकीकत को बेहद तीव्र और रियल तरीके से दिखाया गया है। फिनलैंड के वीराने में एक बूढ़ा आदमी आतामी अपना खुद का खजाना सोना लेकर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे मिलते हैं कुछ बेरहम नाजी सैनिक जो उसका सोना छीन लेते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक मामूली इंसान है, पर असल में वो एक ऐसा खतरनाक सैनिक होता है जो अकेले ही पूरी आर्मी को नेस्तनाबूद कर देता है। इस लिस्ट में आप कोई और फिल्म देखें या न देखें, लेकिन इस मूवी को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो एक्शन और खून खराबा है वो देखने लायक है। एक अकेला आदमी, वो भी एक रिटायर्ड सोल्जर, जो बस अपने जीने के लिए सोना बेचकर शांति से जिंदगी बिताना चाहता है, जब उसके रास्ते में एक पूरी आर्मी आ जाती है तो वो किस तरह से अकेले ही उन्हें बेरहमी से मारता है, वो देखना बेहद दमदार है। इसलिए इस फिल्म को तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। और अगर आपको ब्रूटल खून खराबा पसंद है, मतलब इंसान को बहुत ही बेरहमी से मारते देखना और ऐसा एक्शन जो हड्डियां तोड़ दे, तो इस फिल्म को एक बार नहीं, बार बार याद रखकर देखना। सिसु में हर सीन ऐसा है जो आपको दांत खींचने पर मजबूर कर देगा।